जज लोया की मृत्यु कैसे हुई, ये सवाल अभी तक लोगों की नजरों में है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर संजीव भट्ट को लेकर ग्रोक से सवाल पूछे जा रहे हैं, खासकर उनकी मौजूदा स्थिति और पिछले विवादों के बारे में। भट्ट जो गुजरात कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी थे, 2002 के गुजरात दंगों में उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने की वजह से काफी चर्चा में रहे थे। लेकिन अब फिर एक बार ग्रोक से पूछा जा रहा है कि संजीव भट्ट के साथ क्या हुआ, कैसे वो जेल गए और कैसे नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने की वजह से उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना भी करना पड़ा। आखिर क्यों अभी तक संजीव भट्ट जेल में है, ये वो सवाल हैं जिनको लगातार ग्रोक से पूछा जा रहा है और ग्रोक इन सवालों की सच्चाई भी बताते हुए जवाब दे रहा है। ग्रोक ने संजीव भट्ट को लेकर ऐसा जवाब दिया है जो हकीकत को दिखाता है कि भट्ट क्यों जेल गए और वो क्यों अभी तक जेल में बंद है। दरअसल एलन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक के आने के बाद लगातार उससे सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं। कभी आरएसएस को लेकर पूछा जा रहा है, कभी नरेंद्र मोदी, उनकी नीतियों को लेकर, उनके फैसलों को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। और इससे अलग लगातार ये भी पूछा जा रहा है ग्रोक से कि गोदी मीडिया कैसा है, अच्छा है, बेकार है, या कौन कौन लोग गोदी मीडिया में शामिल है। लेकिन अब इन सब सवालों के बाद, जज लोया के बाद, सोशल मीडिया पे लोग पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को लेकर वो जेल में क्यों हैं, इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि जानी मानी फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर पूछ रही हैं, जो ग्रोक को टैग करते हुए पूछती हैं कि हेलो ग्रोक, संजीव भट्ट जेल में क्यों है, पूरा प्रकरण बताइए। नेहा के सवाल पे ग्रोक कहता है कि संजीव भट्ट जेल में 1990 के एक कस्टोडियम डेथ केस और 1996 के ड्रग प्लांटिंग केस में सजा की वजह से है। 2019 में उन्हें 1990 के केस में उम्र कैद मिली थी, जिसमें जामनगर में एक व्यक्ति की हिरासत में मौत हो गई थी। 2024 में 1996 के केस में 20 साल की सजा मिली थी, जिसमें उन्हें एक वकील को फंसाने के लिए अफीम रखी गई थी। ये सजाएं कर्मिक रूप से लागू होंगी। कुछ लोग इन मामलों को राजनीतिक प्रतिशोध मानते हैं, क्योंकि भट्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोप लगाए थे। हालांकि कोर्ट के फैसले इन अपराधों पर आधारित है। संजीव भट्ट जामनगर में 1990 के कस्टडी में मौत के मामले में उम्र कैद और 1996 के पालनपुर में राजस्थान के एक वकील को फंसाने के लिए ड्रग रखने के मामले में मार्च 2024 में 20 साल जेल की सजा उनको हुई थी। फिलहाल भट्ट राजकोट सेंट्रल जेल में बंद है। जामजोधपुर में सांप्रदायिक दंगों के दौरान उन्होंने 150 लोगों को हिरासत में भी ले लिया था। हिरासत में लिए गए प्रभुदास की रिहाई के बाद उनकी मौत हो गई थी। उनके भाई ने आरोप लगाया था कि हिरासत में यातना की वजह से उनकी मौत हुई है। 2019 में जामनगर सत्र अदालत ने भट्ट को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया था। गुजरात हाई कोर्ट ने 2024 में उनकी अपील खारिज कर दी थी और सजा बरकरार रखी थी। 1996 के मामले में भट्ट बसान कांडा के पुलिस अधीक्षक थे। उन पर राजस्थान के वकील सुमेर सिंह राजपुरोहित को झूठे ड्रग मामले में फंसाने का आरोप लगा था। पुलिस ने दावा किया था कि पालनपुर के एक होटल से 1.15 किलोग्राम अफीम बरामद हुई, लेकिन बाद में यह मामला फर्जी पाया गया था। मार्च 2024 में पालनपुर सत्र अदालत ने भट्ट को एनडीपीसी अधिनियम और बाकी धाराओं के तहत दोषी ठहराया था और 20 साल की सजा सुना दी थी। लेकिन उनकी पत्नी जो है श्वेता भट्ट हमेशा से आरोप लगाती रहती हैं कि भट्ट के साथ जो भी हो रहा है वो नरेंद्र मोदी पर उन्होंने गुजरात दंगों के आरोप लगाए थे, इसी वजह से हो रहा है। संजीव भट्ट ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए दावा किया था कि 27 फरवरी 2002 को नरेंद्र मोदी ने एक बैठक में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था कि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ जो उनका गुस्सा है वो निकालने दिया जाए, उन्हें पूरी छूट दी जाए। ये दावा गोधरा कांड के बाद हुए दंगे जो थे 2002 के, उस पर किया गया था। भट्ट ने कहा था कि वो उस वक्त उस बैठक में मौजूद थे जब नरेंद्र मोदी ने यह फैसला दिया था, अधिकारियों को ये आदेश दिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो गठित की थी एसआईटी, उनकी उपस्थिति को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि उनके दावे अनवेरिफाइड है और वो बैठक में शामिल नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2002 में इस मामले में भट्ट के दावों को स्वीकार नहीं किया था और इसी के बाद भट्ट को बाकी केसों में सजा सुनाई गई थी, जिस पर भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट और समर्थकों का कहना है कि ये जो जितने भी मामले हैं 2002 के जो दावे किए गए थे भट्ट ने कि गुजरात दंगों में जो कार्रवाई के नाम पर नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने खुली छूट देती थी हिंदुओं को, उनकी वजह से सब किया जा रहा है। बदले की कार्रवाई के तहत दोबारा जो केस थे भट्ट पर वो खोले गए हैं।
संजीव भट्ट को लेकर लगातार नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर आरोप लगाए ही जाते रहे हैं कि गुजरात दंगों की हकीकत छिपाने के लिए ही उनको जेल भेजा गया था, या उन पर आरोप ये भी लगते रहते हैं कि जिस तरह से जो संजीव भट्ट है उन्होंने निडरता दिखाते हुए जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, उन पर सीधे आरोप लगा दिए थे, चार्जशीट दायर कर दी थी कि उन्होंने खास तौर पर ये आदेश दे दिए थे अधिकारियों को कि हिंदुओं को ना रोका जाए। लेकिन अब दूसरी तरफ जो उन पे केस लगते रहे हैं, जो 1997 के कस्टडी में टॉर्चर करने के मामला जो था उन पर, उसमें वो बरी हो गए हैं क्योंकि कोर्ट ने माना है कि जो पुख्ता सबूत हैं वो संजीव भट्ट के खिलाफ नहीं मिले हैं। खैर, अब देखना यह होगा कि संजीव भट्ट को लेकर अभी क्या खुलासे आने बाकी हैं। जिस तरह से लगातार संजीव भट्ट का नाम जो है वो चर्चाओं में रहता ही है, और गिरोह अभी संजीव भट्ट को लेकर क्या क्या जवाब देगा। जिस तरह से सोशल मीडिया पर यूजर लगातार संजीव भट्ट को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, अब एक गिरोह का देखना होगा कि वो किस तरह से और क्या क्या जवाब देने वाला है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।